कहानी की शुरुआत में कुछ दोस्तों के हाथ एक गेम लगती है जिसका नाम गेम ऑफ डेथ था। ये सभी दोस्त शहर से दूर एक घर में पार्टी करने आए थे। मैट नाम का एक लड़का गेम के नियम पढ़ता है जो एक कार्ड पर लिखे थे। इस कार्ड पर लिखा था कि गेम में कुछ समय के अंदर अपने आप को या दूसरों को मारो, जो आखिर में बचेगा वो जिंदा रहेगा। इसके बाद सभी गेम खेलने लगते हैं। वो अपनी एक एक उंगली गेम बॉक्स पर रखकर स्टार्ट बटन दबाते हैं, जिसके बाद वो गेम सभी की उंगलियों से ब्लड लेती है। गेम के काउंटर पर 24 लिखा आता है, पर टेलर इस गेम को गंदा मजाक कहता है और अपनी उंगली साफ करने चला जाता है। बेथ गेम के नियम आगे बढ़ती है। अगर किसी ने समय रहते दूसरे को नहीं मारा तो गेम अपने आप किसी प्लेयर को मार देगी। गेम तब खत्म होगी जब काउंटर पर 0 होगा या सभी प्लेयर मारे जाएं। अगर आप एक बार गेम स्टार्ट करते हो तो आप इसे खत्म किए बिना नहीं छोड़ सकते। गेम का सबसे बड़ा नियम है मारो या मर जाओ। सभी दोस्त इसे मजाक समझते हैं। टेलर बाहर चला जाता है और बाकी दोस्त भी उसके पीछे बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद कैनी मैट को बियर पिलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद मैट की तबीयत खराब हो जाती है। मैट कहता है मुझे दर्द हो रहा है और तभी उसका सिर फट जाता है। कैनी, टेलर, एशली और मैरी बहुत डर जाते हैं और चिल्लाते हैं। अंदर टॉम और बेथ गेम के पास बैठे थे। मैट की मौत के बाद गेम में लिखा आता है 1 डाउन। बाहर टेलर सभी को जल्दी से अंदर आने को कहता है। वो अंदर आकर जमीन पर लेट जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बाहर से उन्हें शूट कर रहा है। टॉम और बेथ खिड़की के बाहर देखते हैं पर उन्हें कोई नजर नहीं आता, लेकिन टेलर को यकीन था कि बाहर कोई स्नाइपर है। तभी उनके दरवाजे पर आहट होती है। आहट सुनकर टॉम अपनी गन निकालकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। टॉम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो एक ओल्ड मैन को देखता है। टॉम उसे अंदर खींच लेता है और उसके सर पर गन रखकर उसका नाम पूछता है। उन सभी को लगता है कि इसी ओल्ड मैन ने मैट को शूट किया है, पर वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ और तुम्हारी चीखें सुनकर यहाँ आया हूँ। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। उसी वक्त कैनी के सिर में दर्द होने लगता है और उसका सिर भी मैट की तरह फट जाता है। सभी लोग कैनी और मैट के खून से लथपथ हो जाते हैं। मैरी पुलिस को फोन कर अपनी लोकेशन बताती है और उन्हें यहाँ आने को कहती है। टॉम गेम के पास जाता है। वो आकर सबको बताता है कि गेम असली है। वो कहता है जब गेम शुरू हुई थी तो काउंटर 24 पर था, पर मैट और कैनी के मरने के बाद अब काउंटर 22 पर है। बेथ उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। टेलर उस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो सफल नहीं हो पाता। अब टॉम सभी को कहता है कि मैं इस ओल्ड मैन को मार रहा हूँ क्योंकि इस गेम के अनुसार किसी को तो मरना है और मैं मरना नहीं चाहता। इसी के साथ वो उस ओल्ड मैन को शूट कर देता है। अब गेम पर फिर 1 डाउन लिखा आता है। इसके बाद टॉम सभी को जहाँ से चलने को कहता है। बेथ जाते समय गेम अपने साथ उठा लेती है। अब वो सभी टेलर की गाड़ी में घर से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी उनके सामने से गुजरती है। मैरी उन्हें वापस घर जाने को कहती है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। टॉम कहता है अगर हमें जिंदा रहना है तो 21 लोगों को मारना होगा। मैरी कहती है मैं किसी को मार नहीं सकती। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक लड़का आ जाता है, पर टेलर सही समय पर गाड़ी रोक लेता है। टॉम टेलर के सिर पर गन रखकर उसे लड़के को हिट करने को कहता है। टेलर उसकी बात मान लेता है और उस लड़के को पीछे से हिट करता है। गेम से कोई आवाज नहीं आती तो टॉम उसे गाड़ी बैक करने को कहता है। टेलर गाड़ी बैक करता है पर वो लड़का अभी भी जिंदा था। अब टॉम गाड़ी से बाहर आकर उसे मार देता है। तभी वहाँ उस रोड पर एक औरत उनकी तरफ जॉगिंग करती आ रही थी। टॉम उस पर फायर करता है। वो औरत बचकर भागती है पर आगे जाकर गिर जाती है। टॉम अपनी बहन बेथ को गन देकर उसे मारने को कहता है, पर बेथ उसे कहती है मैं इसे नहीं मार सकती और तभी टॉम उसके हाथ से गन लेकर उस औरत को मार देता है। टेलर और एशली टॉम को ये सब रोकने को कहते हैं। वो गाड़ी के बाहर रोड पर खड़े थे और मैरी गाड़ी में बैठी थी। अब उनके पास एक रेंजर आती है जिसके हाथ में एक गन थी। वो उन्हें देखकर गाड़ी रोक लेती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम सभी ठीक हो। एशली कहती है हमारी टक्कर एक हिरन से हुई थी लेकिन हम सभी ठीक हैं। रेंजर पूछती है हिरन कहाँ है। टेलर बताता है कि हमने उसे झाड़ियों के पीछे फेंक दिया। वो रेंजर जाने लगती है पर तभी गाड़ी के अंदर बैठी मैरी का सिर फट जाता है। रेंजर गन ऊपर कर अलर्ट हो जाती है। टॉम उस पर अपनी गन से फायर करता है पर एशली उसका हाथ हिला देती है। टॉम एशली को गन पॉइंट पर रखकर रेंजर को रोकता है।
फिर वो बेथ के साथ टेलर की गाड़ी लेकर भाग जाता है। एशली और टेलर वहीं रेंजर के पास रह जाते हैं, जिसके बाद रेंजर वायरलेस से मदद मांगती है। इसके बाद टेलर का सिर दर्द से फटने लगता है। रेंजर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन एशली को पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वो रेंजर को मार देती है और टेलर को बचा लेती है। एशली रेंजर की गन उठा लेती है और वो दोनों उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। टेलर की गाड़ी पिज्जा डिलीवरी वाली थी, जिसमें टॉम और बेथ भागे थे। टेलर अपने दोस्त को फोन करता है और उसे अपनी गाड़ी की लोकेशन पता करने को कहता है। दरअसल एशली निर्दोष लोगों को मारने की बजाय अपनी जान देना चाहती थी। टेलर भी ऐसा ही करके गेम का एंड करना चाहता था, पर दोनों को टॉम और बेथ के बारे में पता था कि वो दोनों अपनी जान दूसरों के लिए कभी नहीं देंगे, इसीलिए वो उनके पीछे जाते हैं। अब टॉम और बेथ एक हॉस्पिटल में आ जाते हैं। दोनों बहुत से लोगों को मारते हैं। वो लोगों को मारकर काउंटर 0 पर लाना चाहते थे। टेलर और एशली भी उनके पीछे उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हॉस्पिटल में एक छोटी सी लड़की कहीं जा रही थी जो एक पेशेंट थी। बेथ उसके सामने आकर ठहर जाती है। बेथ उसे मारने लगती है, पर तभी एशली और टेलर वहां आ जाते हैं। एशली उसे गन नीचे करने को कहती है, पर बेथ उसकी बात नहीं मानती। एशली कहती है, लड़की को छोड़ दो और मुझे मार दो। बेथ एशली की तरफ देखती है, तभी एशली फायर करती है और बेथ मारी जाती है। टेलर और एशली लड़की को लेकर वहां से जाते हैं। तभी पुलिस भी हॉस्पिटल में आ जाती है। टॉम बेथ को मरा देखकर रोने लगता है। अब एशली और टेलर टॉम के सामने आते हैं। एशली कहती है, हम निर्दोष लोगों को नहीं मार सकते। इसके जवाब में टॉम कहता है, हम भी निर्दोष थे। टॉम अपनी गन उठाने लगता है जो नीचे जमीन पर गिरी पड़ी थी, पर तभी टेलर उसे रोक लेता है और उसे मार देता है। अब गेम काउंटर में सिर्फ एक बचा था। एशली और टेलर एक दूसरे के सामने खड़े थे। अचानक एशली टेलर को 3 गोलियां मारती है और टेलर मर जाता है। तभी गेम में आता है यू विन और एशली को पुलिस पकड़ लेती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।